सब कुछ फिर से खत्म हो गया। तो डीवी करा के हम लोग आज ही आए हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है संभालने में खुद को। फेस याद आ रहा था, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार, अपनी खुद की नजर में। अब जब आप सोच रहे होते कि नहीं अब मेरी लाइफ ठीक हो गई, और फिर एक झटके में एक सेकंड में सारी चीजें खत्म कर दी जाती, बोलती है आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो। हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी ब्रेन बॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ब्रेन बॉक्स में। दोस्तों, आज का युग कंपटीशन का युग है। सरकारी जॉब पाना बहुत ही कठिन हो गया है और उस पर सरकार की नीतियां, कई लीक हुए पेपर्स, रिजल्ट में देरी, चुनाव के टाइम पर ही वैकेंसी का आना, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जॉब को और मुश्किल बनाते जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आपका रिजल्ट में नाम आ जाए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, आप बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रसन्नता को जब ग्रहण लग जाता है, अगर आप डीवी में बाहर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो अंतिम स्टेज होती है किसी भी जॉब को फाइनल सफलता प्राप्त करने से पहले आपको डीवी कराना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप गलती करते हैं तो आपका सपना कुछ ही मिनटों में चूर हो जाता है, आपकी बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ हमारी एक बहन के साथ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका सपना चूर हो गया और उनकी इस कड़ी मेहनत के बाद भी वो बीपीएससी टीचर बनते बनते रह गई। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इससे एक सबक लें कि आपको क्या गलती नहीं करनी है अपने डीवी में, जिससे कि आपका सपना टूट जाए। हम आशा करते हैं कि इस बहन को हिम्मत दे, क्योंकि ये आसान नहीं होता है। ये फीलिंग्स एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है कि कितनी मेहनत लगती है एक रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। और हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी और अपनी गलतियों को सुधार कर इस डीवी में जो गलतियां हुई हैं उन्हें दोबारा से सफलता मिले और जॉब प्राप्त करें। चलिए देखते हैं ये पूरा वीडियो। तो डीवी करा के हम लोग आज ही आए हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है संभालने में खुद को। मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा है कि जहां से स्टार्ट किया था फिर वहीं पे आके सब चीजें खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब किस्मत कहें या फिर किसको दोष दे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी खुशी खुशी वीडियो बनाते सब कुछ करते हुए सबका आशीर्वाद लेके गए थे पटना, और वहां पे जो हुआ फिर उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि हम वीडियो बना के डालें, कुछ भी करें। पर फिर शांति दी और प्रियंका ने समझाया कि नहीं तुम अकेले नहीं हो, ऐसे कितने सैकड़ों बच्चे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तुम परेशान नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। इतनी जल्दी हार नहीं मानते, पर जिसके साथ होता है उसको पता होता है कि चीजें जब आप इतना दिन रात मेहनत करके और अचीव कर लेते हो, फाइनली आपका उस लिस्ट में नाम आता है और आपको लगता है नहीं अब सब कुछ ठीक हो गया, आपने कर दिखाया, फाइनली होता है ना गवर्नमेंट जॉब का सपना, वो पूरा हो जाएगा आपका। लेकिन जब हम लोग वहां पे गए, प्रोसेस बताती हूँ क्या हुआ। वहां पे जो एडमिट कार्ड हमारा होता है जिसपे स्टिकर लगा होता है वो लिख के वेरीफाई करते हैं वो लोग। फिर मुझे बोला गया कि आप अंदर जाइए, वहां पे ओटीपी आएगा, अटेंडेंस लगेगा, टोकन नंबर जो मतलब वो होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपना जाके उधर जमा करना रहेगा। तो ये सब चीजें हो गई, ओटीपी वगैरह जो भी होना था, अटेंडेंस मेरा हो गया। मैं गई काउंटर पे, तो मैं एफिडेविट नोटरी वाला बनवा के लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता तो था ही कि मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ एरर है जो, पर ये नहीं पता था कि वो नोटरी वाले उसको मानेंगे नहीं। तो मैं गई अंदर, तो फिर वहां पे पहले तो मेरे नाम के आगे जो 10th और 12th में ग्रेजुएशन तक मेरा नाम के आगे केएम लगा हुआ है, तो उसके लिए तो चलो फिर भी नोटरी के लिए मान जाते हैं वो लोग, मतलब वो मैं दे देती है फिर डेबिट लगा के। तो पर जो मेरे नेम में मिसमैच था, मेरा नेम जो इनकरेक्ट है बाकी चीजों से मैच नहीं कर रहा था, उसको देख के फिर उन्होंने सीधा ही बोल दिया
मेरे मेरा जो 10th की मार्कशीट और बाकी मार्कशीट से मेरे आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड से मेरा नाम मैच नहीं कर रहा था। और ये प्रॉब्लम पहली बार नहीं हुई है। एक बार मेरे बीएड का जब मेरा वो आने वाला था स्कॉलरशिप, तब मेरा स्कॉलरशिप आ नहीं रहा था क्योंकि उसमें नेम मिसमैच का आ रहा था बार बार। तो फिर मुझे लगा शायद केएम की वजह से हो रहा है, इसलिए मैं अपना आधार कार्ड में चेंज करवाने भी गई थी, पर वहाँ पे चेंज नहीं किया उन्होंने। बोला कि अब जाके लोक कल्याण विभाग से वहाँ पे साइन करवा लेंगी तो हो जाएगा। तो उस टाइम भी नहीं हुआ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मेरे नेम में मेरी स्पेलिंग गलत है। पर इस बार जब मेरा वो आया रिजल्ट, उसके बाद जब चेकलिस्ट में ठीक करने लग गई थी, तब मुझे ये पता चली चीजें। मैंने दलाल को पैसे भी दिए कि भैया ठीक करवा दो इसको, प्लीज ठीक करवा दो। तो उसमें काफी टाइम लगेगा, अभी वो नहीं हो पाया, इसलिए मैं एफिडेविट बनवा के लेके गई थी। फिर मैं जब वहाँ काउंटर पे गई तो वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट, मैंने जो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट होता है और बाकी सब चीजें मैं फाइल बना के लेके गई थी, दिया उनको। हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद उन्होंने, जो मेरा नेम मिसमैच का प्रॉब्लम था उसकी वजह से, उन्होंने ना मुझे सक्सेसफुल किया ना मुझे डाउटफुल में रखा। इवन डाउटफुल में भी रख देते तो मुझे सेकंड चांस मिलता वो चीज़ें ठीक कराने के लिए। सीधे उन्होंने मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। मतलब मेरे को कोई वहां से जो पेपर मिलता है आपका, वो नहीं दिया उन्होंने। डाउटफुल में भी नहीं रखा, कोई भी चीज़ नहीं दिया। सीधे बोला कि आप यहाँ पे वो करवाने के लिए आइए डीवी, और आपका ये इतना ज़्यादा वो है, प्रॉब्लम है, आप जाइए यहाँ से, आपका नहीं हो सकता है। ऐसा करके डिस्क्वालीफाई कर दिया वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ पे काउंटर चेंज किया कि शायद दूसरे नेक्स्ट काउंटर पे हुआ, पर उन्होंने वहाँ पे कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। वहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जो रोते भी लगते वहाँ से निकले। जैसे तैसे मैं खुद को संभालते हुए बाहर आई। फिर नहीं होता यार, इतना इजी नहीं होता है, नहीं संभाला जाता खुद को। सबका फेस याद आ रहा था, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार, अपनी खुद की नजर में। अब जब आप सोच रहे होते कि नहीं अब मेरी लाइफ ठीक हो गई, और फिर एक झटके में, एक सेकंड में सारी चीजें खत्म कर दी जाती, बोलती है आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो। तो फिर मैं वापस आ गई मुंह बना के, वहीं पे आगे खड़ी हो गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जैसे मैं बाहर आई, फिर दोपहर तक सबके फोन कॉल आने लग गए कि तुम्हारा डीवी हो गया, डीवी हो गया। सबको किस मुंह से क्या ही जवाब देती, पर हंस के ही बोला। सबकी मेरा तकलीफ शायद ही कोई समझेगा। मैंने सबको बोला कि नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम थी, नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। फिर यहाँ भी आई तो मेरे जो मकान मालकिन है वो लोग भी, सब लोग पूछ रहे थे। पर सबको तो यही दिखाना पड़ेगा ना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये छोटी चीज है, चलो फिर ठीक है, मैं अगर इतनी लायक हूँ तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी कुछ करूंगी। पर मेरे से नहीं हो रहा, मैं भी इंसान हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे साथ साथ प्रियंका भी बहुत रो रही थी, शांति थी, मतलब लग रहा था एकदम पूरा ऐसा मातम का माहौल होता है वैसा हो रखा है मेरे घर में। पर फिर भी सब मुझे बोल रहे हैं गोलू कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हारो मत, हिम्मत मत हारो। ये वीडियो मैं कभी नहीं बनाती, कभी मेरी बनाने के अंदर से इच्छा भी नहीं हो रही है, लेकिन आप ही जैसे लोग हैं, इनमें से बहुत लोग पूछते दीदी क्या हुआ, आप घर पे क्यों है, डीवी हुआ नहीं हुआ। ऐसे भर भर के कमेंट बॉक्स आप लोग जाके भी देख, बहुत लोग ऐसे कमेंट में पूछते कि दीदी आपका डीवी हुआ, कैसे हुआ, कमेंट बॉक्स पूरा भर जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आज नहीं तो कल मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, मुझे बात तो करना ही पड़ेगा। तो बस यही सब चीजें रही। और मेरे से ऐसे कितने सैकड़ों लोग हैं जिनका कुमारी की वजह से कई जगह पे मुझे सुनने को मिला। मैं यूट्यूब पे भी देख रही थी, लोग रोते रोते वीडियो बना रहे हैं कि मेरा इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ डॉक्यूमेंट में। वो लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। डीआरसीसी पे जहाँ पे मेरा था पटना में, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते वहाँ के कुछ लोग। कई जगह पे हो भी जा रहा है, पर यहाँ पे ये सारी चीजें थी। मुझे इवन डाउटफुल का भी मौका नहीं मिला कि मैं नेक्स्ट स्टेप ले पाऊँ। तो ठीक है, मेरे वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि जो भी लोग मेरे जैसे हैं, जिनका इतनी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से नहीं हो पाया, तो बस ज़िंदगी इसी का नाम है, ऐसे ही चलेगी। थोड़ा सा स्ट्रांग होइए। और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की तैयारी हो, किसी भी इवन किसी चीज़ के बारे में मेरे से मत पूछिएगा। मैं अभी इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ का जवाब दे पाऊँ। अभी खुद को संभालना इतना मुश्किल हो रहा है। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, कोई भी ऐसे प्रश्न मत पूछिएगा। बस इतना ही कहूँगी। मुझे इस हालत में मेरे को छोड़ दीजिए कुछ दिन। मैं
अभी अपने आप को संभालने के लिए मैं टाइम लूंगी, फिर आप लोगों से कभी हो सकेगा तो मिलूंगी या फिर जो भी होगा देखूंगी।